स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। हमारा सीक्वेंस चल रहा था बीएससी फर्स्ट ईयर का। मैंने कल टॉपिक शुरू किया था लास्ट वीडियो के अंदर मैट्रिसेस का, ठीक है। और मैट्रिसेस की मैंने आपको कुछ डेफिनेशन करवा दी थी, कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जो आप लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, 12th क्लास में पढ़ के आए हो गए, ठीक है। तो अभी हम करने जा रहे हैं इसके कुछ स्पेशल टाइप्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे इस बुक के अंदर बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं और आगे भी बहुत काम आएगी। अगर आप नेक्स्ट क्लासेस सेकेंड ईयर फाइनल में जाते हो वहाँ भी बहुत काम आएगी, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी डेफिनेशन है, उससे पहले हम लिखते हैं सब स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। अब इन स्पेशल टाइप्स ऑफ में से सबसे पहला टाइप है हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये भी वैसे आपने पहले पढ़ चुके होंगे क्या होती है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो बोले कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, उसके रोज और कॉलम को आपस में रिप्लेस कर दो, ठीक है। उसके रोज और कॉलम को क्या कर दो, आपस में रिप्लेस कर दो, तो उसके बाद जो आपको नई मैट्रिक्स मिलती है वही उसकी गिवन मैट्रिक्स की क्या होती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन है कि लेट ए बी ए गिवन मैट्रिक्स, मतलब ए कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ऊपर लेट ए बी ए गिवन मैट्रिक्स, यानी ए कोई एक गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। देन बाय रिप्लेसिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। ऊपर रहा इनके रोज और कॉलम को क्या कर दो, रिप्लेस करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है, वो मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है। तो बाय रिप्लेसिंग रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल सी चीज है, अपने को रोज और कॉलम को आपस में रिप्लेस करना है। जैसे मेरे को रोज एग्जांपल देख लो, इसका रोज दे रखा है 1 2 -5 और 6, ये दे रखा है, ठीक है। वो बोले कि इनको रिप्लेस करो। जब इनको रिप्लेस करोगे, ये कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, रिप्लेस करोगे तो 1 -5 इस तरीके से आ जाता है और 2 और 6 इस तरीके से, तो ये आपको उसकी ट्रांसपोज मिल जाती है, ठीक है। तो ये वाली जो है इस मैट्रिक्स की क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से कुछ डेफिनेशंस पूछी जाती है, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसी से, कि ट्रांसपोज से, डिनोटेड बाय दिस, ठीक है, डिनोटेड बाय दिस। इसके कुछ इसी डेफिनेशन के अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसपोज की, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी वो बोलता है अगर ए की जो ट्रांसपोज है उसका दोबारा से अगर ट्रांसपोज कर देते तो आपको वापस से वही ए मैट्रिक्स मिल जाती है। अब जैसे ये ट्रांसपोज है, इसको दोबारा से ट्रांसपोज करो तो क्या मिलेगा, 1 2 -5 6, 1 2 -5 6, दोबारा ए मिल रही है। इसका मतलब ए की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से आपको ए ही मिलता है। और ऊपर कोई भी आप स्केलर ले लो और स्केलर का उसके मैट्रिक्स से जो गिवन है उसे मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज कर दो तो स्केलर फिर से बाहर आ जाता है। वही सिर्फ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज निकलता है, स्केलर में कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्केलर जो है वो बाहर आ जाता है मैट्रिक्स से, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है कि अगर ए प्लस माइनस बी, यानी दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, उनका चाहे प्लस करो या माइनस करके उसका ट्रांसपोज कर दो तो वो इक्वल होता है ए की ट्रांसपोज प्लस माइनस बी की ट्रांसपोज के इक्वल होता है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए बी की जो ट्रांसपोज है, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल में होता है बी की ट्रांसपोज डॉट ए की ट्रांसपोज, ठीक है। यानी बी पहले आएगा और ए बाद में आता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसपोज के अंदर, ए बी की ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी की ट्रांसपोज डॉट ए की ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट, इसका जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है, सेकंड है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल को बोलते हैं लाम्बिक, ठीक है।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो वो बोल रहे हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी ही चाहिए। तो डेफिनेशन बन जाएगी इसकी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी एक ए मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर होनी चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, इफ कोई मैट्रिक्स ए और उसकी ट्रांसपोज दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दो तब आपको क्या मिलनी चाहिए, एक यूनिट मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। डेफिनेशन में कल करवा के गई हूँ आपको, यूनिट मैट्रिक्स की यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं जिसको, ठीक है, आई से डिनोट करते हैं। तो वो बोल रहा है अगर ए कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है ए, उसका ट्रांसपोज निकालते हो दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यूनिटरी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। और मल्टीप्लाई किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहे ए को ए की ट्रांसपोज से करो या ए की ट्रांसपोज को ए से करो, आपको यूनिटरी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। अगर मिलती है तो इसका मतलब ये क्या है, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो उसको अपने बोल देंगे कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, वो सिमेट्रिक कब होगी, सिमेट्रिक को बोलते हैं सम मैट्रिक्स या सममित, इसको क्या बोलते हैं, सममित मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक या सममित एक ही बात है। तो इसकी डेफिनेशन है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ, वो बोला जो कोई मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक कब कहलाएगी, जब ए की ट्रांसपोज जो है वापस से ए आ जाए। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ए ले रखी है, ठीक है, मैट्रिक्स ए ले रखी है, उसने उसका आपने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। जब ट्रांसपोज करने के बाद आपको वापस से क्या कर मिल गई, वही मैट्रिक्स मिल गई। तो जैसे एग्जांपल बताते हैं उसका क्या है। एग्जांपल, आपको कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, ठीक है, 1 4 4 -2, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। आप इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या मिलेगा, इस ऐसे बड़ा होगा 1 करो, नीचे जाएगा तो 1 4, ये ऊपर जाएगा 4 -2, ये मिलेगी। देखो इसी की तरह नहीं है इसकी ट्रांसपोज भी, ठीक है, जिसकी ट्रांसपोज निकले वापस एक की तरह निकलेगी, यानी ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इसका मतलब ये जो ए मैट्रिक्स है ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो ये स्क्वायर है, 2 ही रोज और 2 ही कॉलम है, इसका मतलब 2 क्रॉस 2/2 की क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो वो बोल रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक व्हेन ए की ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगी इसकी सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है फोर्थ, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं उसको। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, या इसको बोल देते हैं विषम सममित मैट्रिक्स, ठीक है, या इसको बोलते हैं विषम सममित मैट्रिक्स। तो उसका जो हमने सममित वाली करी अभी, सिमेट्रिक करी, उसकी जस्ट अपोजिट ही है ये। तो डेफिनेशन है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए की ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाए, माइनस का ए हो जाए। अब देखो सिमेट्रिक के अंदर क्या था कि ए की ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आना चाहिए, बट स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, ए की ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस का ए होना चाहिए, ठीक है। तो वही है, अगर ए की ट्रांसपोज, अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है उसका आप ट्रांसपोज करते हो, ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स से माइनस में आ जाए, तो इस तरीके की मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन दोनों के अंदर आपको याद रखनी है, वो बोल रहे हैं कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट है ना, डायगोनल के जो एलिमेंट है वो रियल नंबर होने चाहिए, तभी आप उसको उसके अंदर ये कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ नोट में आप लिख लो, ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल, all the element of diagonal is real number, are real number, ठीक है।
मतलब जितने भी एलिमेंट है इसके डायगोनल के अंदर, चाहे 2 हैं, चाहे 3 हैं, चाहे 4 हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर के अंदर होने चाहिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो सिमेट्री के अंदर तो उसके डायगोनल के एलिमेंट रियल नंबर होने चाहिए, बट स्क्यू सिमेट्री के अंदर क्या होना चाहिए, वो बोल रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्री के अंदर, यहीं पे नोट लिख लो इसका, ऑल द एलिमेंट ऑफ डायगोनल आर 0, मतलब स्क्यू सिमेट्री के अंदर उसका डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, तभी आप उसकी स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब जिसका एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। एग्जांपल, आपको कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और ए के लिए ये कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कोई ए मैट्रिक्स है, वो बोल रहा है ए आपको गिवन मैट्रिक्स है, इसकी स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करो। स्क्यू सिमेट्रिक से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या ये स्क्यू सिमेट्रिकली सेटिस्फाई है, यानी इसके जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। तो डायगोनल के एलिमेंट 0 0 हैं। ठीक है, तो हम इसकी स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। जब ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ आएगा 0 -5, यहाँ 5 और 0 ये आएगा। ठीक है, बट अभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं है, हमें स्क्यू सिमेट्रिक करनी है, तो मैंने इसमें से क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। जब इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ 0 का 0 रहेगा, यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 5 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये बन गई इसी की तरह की कोई मैट्रिक्स 0 -5 5 0। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गई, ए के, और ये एक बाहर माइनस पड़ा हुआ है तो माइनस का ए, तो ए की ट्रांसपोज है किसके इक्वल आ गई, माइनस के ए के इक्वल आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा याद रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए और सिमेट्रिक के अंदर डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए। उस कंडीशन के अंदर ही आप इसके स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आने वाली है। डेफिनेशन है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की। ठीक है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की है, इसको बोलते हैं संयुग्मी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं संयुग्मी मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है, वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो भी अपने कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, जब भी आपको किसी भी मैट्रिक्स की कॉन्जुगेट मैट्रिक्स फाइंड करनी होगी तो उस कंडीशन के अंदर आपको जो मैट्रिक्स गिवन होती है वो हमेशा कॉन्जुगेट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर गिवन होती है, मतलब आयोटा में गिवन होगी। आयोटा में गिवन होगी तभी आप उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हो, यानी हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कॉन्जुगेट निकलता है, आपको पता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकलता है, इसका मतलब आपको जो मैट्रिक्स ए गिवन होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर गिवन होगी, मतलब आयोटा में गिवन होगी। तो जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, उसका जितने भी एलिमेंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं उनको तो आप क्या कर दो, उनके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दो। ठीक है, उनका आयोटा का कॉन्जुगेट जैसे माइनस आयोटा का माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, बाकी जो भी रियल नंबर आपके पास पड़े हुए हैं वो एज इट इज रहेंगे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आप रिप्लेस करने के बाद उनके कॉन्जुगेट निकालने के बाद जो भी मैट्रिक्स मिलती है वो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होती है। तो इसको लिखेंगे कैसे कि वो बोल रहे कि द मैट्रिक्स obtained by replacing each element of a matrix वो बोल रहे हैं कि इसके जो मैट्रिक्स है obtained by replacing each element of a matrix by its corresponding, यहां से इंपॉर्टेंट है, किससे रिप्लेस करना है, by its corresponding conjugate complex number।
कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। यहाँ से कहने का मतलब क्या है, वो बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होती है उसको उसके ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को रिप्लेस करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होती है, और रिप्लेस किससे करना है, बाय इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉन्जुगेट होना चाहिए, मतलब आयोटा में होना चाहिए, ठीक है। उन सारे के सारे नंबर्स को अगर अपने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से अगर अपने रिप्लेस कर दें, तो रिप्लेस करने के बाद जो हमें जो मैट्रिक्स हमें मिलती है, ठीक है, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बोल देते हैं। जैसे इसके लिए एग्जांपल लो, ठीक है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है 1 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, और 1 और 2 आयोटा, ये कोई ए मैट्रिक्स गिवन है। वो बोल रहा है इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालो, ठीक है। और कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को हमेशा ए बार से शो करते हैं, आप लिख देंगे इट इज डिनोटेड बाय ए बार, ठीक है। तो इसका जो ए बार निकाल रहे हो आप, तो ए बार कैसे निकलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें से कौन कौन सा नंबर जो कॉन्जुगेट है, ये तीनों क्या है, कॉन्जुगेट है, और ये रियल नंबर, ये तो एज इट इज रहेगा, रियल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा का 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। और इस तरीके से नीचे आयोटा का माइनस आयोटा, तो ये होगा इसके, ये जो हमें मैट्रिक्स मिली है ए बार, ये क्या है, हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से हमें इसको चेंज करते रहना है। अब नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो एक तो नाम से पता चल रहा है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। जो भी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, वही आपकी क्या होती है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है, ठीक है। उसको लिखेंगे कैसे, द कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स of given matrix A is called conjugate transpose matrix। कहने का मतलब है कि कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए, यानी उल्टा पड़ा उसको कि गिवन मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ठीक है। जो भी गिवन मैट्रिक्स ए है उसके ट्रांसपोज का क्या कर दो, कॉन्जुगेट कर दो, वही क्या होता है, हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। तो गिवन मैट्रिक्स जैसे कोई ए है, ठीक है, उसके ट्रांसपोज का क्या कर दो, कॉन्जुगेट कर दो, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और इन दोनों को ही क्या बोल देते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। और जिसको शो करते हैं किससे, ए स्टार से, डिनोटेड बाय ए स्टार, ये थोड़ा याद रखना। इसको किससे शो करते हैं, ए स्टार से शो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए स्टार, ठीक है। और इस तरीके से दोनों से ही, या तो ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट कर दो, या ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट कर दो, या कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात है, ठीक है। और वो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं ए स्टार के, जो ए स्टार होता है हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, हमारी लास्ट डेफिनेशन है ये, ठीक है, सेकेंड लास्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, एक यूनिट मैट्रिक्स पढ़ी थी अपन ने, और एक है यूनिटरी। यूनिट मैट्रिक्स के अंदर वो बोलता था कि अगर ए और ए का यूनिट मैट्रिक्स के अंदर होता था कि उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, ठीक है। अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 है तो वो एक यूनिट मैट्रिक्स होती थी। अब हमें एक पढ़ना है यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। तो बोल रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, वो यूनिटरी मैट्रिक्स कब होगी, जब एक कंडीशन सेटिस्फाई करवा देगी। इसी से रिलेटेड है ये, तो यही लिखेंगे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए
कॉल्ड यूनिटरी इफ कोई मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए और उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यानी ए स्टार, ठीक है, उसका जो मल्टीप्लाई है वो क्या आ जाए, हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। अब ये ऑर्थोगोनल और यूनिटरी में कंफ्यूज नहीं होना, ऑर्थोगोनल के अंदर ए और ए का ट्रांसपोज होता था, ठीक है, उसको वो करने के बाद हमें यूनिट मैट्रिक्स मिलती थी। बट कॉन्जुगेट ट्रांसपोज सॉरी उसके अंदर यूनिटरी के अंदर हमारे पास ए और उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का दोनों का मल्टीप्लाई हमें एक यूनिट मैट्रिक्स मिलना चाहिए, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और मल्टीप्लाई चाहे ए स्टार ए करो चाहे ए स्टार करो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे आई हमारी यूनिट मैट्रिक्स होती है। ये यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट डेफिनेशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स का वही है, सिंपल सा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called Hermitian if कि जो उसका जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है ना वो वापिस से किसके इक्वल आ जाए, जो गिवन मैट्रिक्स है ए के इक्वल आ जाए, ठीक है। और हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगी, जब कोई भी गिवन आपको मैट्रिक्स ए है, आप उसका क्या करते हो कि कॉन्जुगेट निकालते हो, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालते हो, यानी ए स्टार निकालते हो। तो ए स्टार निकालने के बाद आप देखते हो कि आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिल गई जो हमें गिवन थी, ठीक है। तो अगर वही आ जाती है इसका मतलब इसकी क्या है, वो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए हमारी क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। और एक आती है स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है, एक आती है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या बोलती है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called skew Hermitian if कि जो उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हो ना वो इक्वल आना चाहिए माइनस के ए के, यानी जो आपका एक कोई मैट्रिक्स ए है उसका आपने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल दिया, वो मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स ए के माइनस में इक्वल आ गया, यानी माइनस कॉमन लेने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है वो गिवन मैट्रिक्स होती है हमारी। तो अगर इक्वल आ गया इसका मतलब जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो हमारी क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ डेफिनेशन, ठीक है, स्पेशल डेफिनेशन, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, सारी की सारी डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है क्योंकि आगे बहुत काम आने वाले छोटी छोटी थ्योरम्स के अंदर, ठीक है। उन थ्योरम्स में हम इन डेफिनेशन का यूज करेंगे तभी आपको क्लियर होगा, तो तभी मैंने आपको ये सारे के सारे डेफिनेशन हमारा सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो चुका है, एक भी डेफिनेशन नहीं रही हुई है इसमें। तो एक बार और सारा ये क्लियर कर लो, ये कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी हमने आज। सबसे पहले हमने पढ़ी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो बोलता है कि इसके जो रोज और कॉलम को आपस में रिप्लेस कर दो, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलती है वो उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है, उसको डिनोट करते हैं ए की पावर ए टी से, ठीक है, ए की ट्रांसपोज यानी ए टी से शो करते हैं। और मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज करवाई है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते तो आपको गिवन मैट्रिक्स मिलती है, स्केलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए बी की ट्रांसपोज इक्वल टू बी की ट्रांसपोज और ए की ट्रांसपोज में ओपन होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड करी हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर वो बोलता है कि आप जो उसका ट्रांसपोज और जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज, ठीक है, तो ए और ए के ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक यूनिट मैट्रिक्स मिलने चाहिए, ठीक है। फिर आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का इसी से रिलेटेड है, वो बोल रहा है कि अगर और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का के अंदर अगर कोई गिवन मैट्रिक्स ए है उसका आप ट्रांसपोज करते हो तो उसका जो ट्रांसपोज है वो गिवन मैट्रिक्स ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और फिर आता है एक चीज और है इसमें सिमेट्रिक के अंदर कि इसका जो डायगोनल के एलिमेंट है वो हमेशा रियल होने चाहिए, तभी आप उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो। फिर आती है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर वो बोलता है कि अगर गिवन मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलती है वो माइनस में मिलती है, ठीक है, तो फिर किस तरीके की मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। उसके अंदर डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, ये मैंने एग्जांपल करवाया, आप क्लियर कर लेना यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका वो बोलता है कि कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है उसके अंदर जितने भी कॉन्जुगेट नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको आप उसके यानी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर पड़े हुए हैं उनको आप उनके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दो और रियल नंबर है उनको वैसा का वैसा छोड़ दो। तो उसका ऐसा करने के बाद आपको जो भी मैट्रिक्स मिलती है वो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होती है, उसको ए बार से शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो नेम से स्पष्ट है कोई भी गिवन मैट्रिक्स ए है उसके ट्रांसपोज करके उसका क्या कर दो, कॉन्जुगेट कर दो,
या उसका कॉन्जुगेट करके उसका ट्रांसपोज कर दो, तब भी वो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है। ये कंडीशन मैंने लिखी हुई है, ठीक है। उसको ए स्टार से डिनोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर आता है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, कोई गिवन मैट्रिक्स ए है, उसको उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो, देख लो आपको क्या मिलनी चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। अगर मिल रही है इसका मतलब वो एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, जो भी गिवन मैट्रिक्स ए आपको है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हर्मिशियन। हर्मिशियन के अंदर मैंने बोला कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो हर्मिशियन कब होगी, जब उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है वो गिवन मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आ जाए, ठीक है। फिर आता है स्क्यू हर्मिशियन। वो बोल रहे हैं कि अगर उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर वो उसके गिवन मैट्रिक्स ए के माइनस में इक्वल आ जाए तो फिर वो एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। तो ये थी हमारे आज की सारी डेफिनेशंस, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशन है। अब इनमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो इतने वो नहीं है, सिर्फ आपको कोई मैट्रिक्स गिवन होगी उसके अंदर वो बोलता है ये कंडीशन लगा के बताओ कि क्या ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी इसमें ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। और अभी नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन मैट्रिसेस के अंदर, जो जिसके अंदर आपको इसकी रैंक निकालनी होती है। कोई भी गिवन मैट्रिक्स है उसकी रैंक निकालनी होती है, उसका इनवर्स फाइंड करना होता है, उसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको जितने भी मैंने लास्ट वीडियो का डेफिनेशन करवाई है वो पढ़िएगा और ये डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होने के बाद हम नेक्स्ट इसके टॉपिक पे चलेंगे जो है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।